दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कल पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 70 असेंबली सीटों के लिए कुल 1527 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। नई दिल्ली असेंबली सीट पर केजरीवाल समेत 80 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2020 में कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 70 असेंबली सीटों के लिए कुल 1527 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने कल 6 घंटे के इंतजार के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। केजरीवाल नई दिल्ली असेंबली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट के लिए कुल 80 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। दोनों पार्टियों ने काफी गौर-व-खौज के बाद ही इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने नई दिल्ली असेंबली सीट के लिए पार्टी के युवा मोर्चा के सदर सुनील यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने एनएसयूआई के साबिक सदर रमेश सब्रवाल को मौका दिया है। माना जा रहा है कि दोनों के मैदान में होने से केजरीवाल के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार तलबा यूनियनों से जुड़े हैं। दोनों का ताल्लुक नई दिल्ली असेंबली हल्के से ही है। उधर कई माहिरीन का मानना है कि दिल्ली में मौजूद कई गैर कानूनी कॉलोनियों में काफी अहम मुकाबला देखने को मिल सकता है। इनका मानना है कि इन कॉलोनियों में केजरीवाल हुकूमत की जानिब से लोगों को दी जा रही सब्सिडी से आम आदमी पार्टी वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। उधर बीजेपी लगातार इन कॉलोनियों को रेगुलर करने की बातें करती आई है। केजरीवाल ने अपने गारंटी कार्ड में ये वाजे किया है कि इन इलाकों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। दिल्ली में कुल 1 करोड़ 40 लाख वोटर हैं। इनमें से करीब 33% यहाँ पर मुकीम शुमाल मशरिक और उत्तराखंड के बाशिंदे हैं। अगरचे पहले ही बीजेपी इन वोटरों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर इस मर्तबा पार्टी इनका खास ख्याल रख रही है। दिल्ली में तकरीबन 30 असेंबली हलकों में शुमाल मशरिक रियासतों के बाशिंदे मुकीम हैं। इस मर्तबा तीनों बड़ी सियासी जमातों की नजर इन वोटरों पर टिकी है। बेशतर अहम जमातों ने शुमाल मशरिकी बाशिंदों को ही मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी इस बार रिफ्यूजी वोटर को लुभाने की कोशिश की है। पार्टी ने इस बार दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव की सरबराही वाली आरजेडी के साथ इत्तेहाद किया है। आरजेडी ने दिल्ली में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में किसी भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली में इंतखाबी जुनून अपने उरूज पर है। सभी जमातें अपनी जीत का दावा कर रही है। तमाम वोटर किसको अगले 5 वर्षों के लिए दिल्ली का इख्तियार सौंपेंगे, इसके लिए 11 फरवरी तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 लीडरों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के नाम भी शामिल है। पंजाब कांग्रेस के लीडर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, बॉलीवुड अदाकार और सियासी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि बकिया 4 सीटें आरजेडी के लिए छोड़ दी है। बीजेपी ने भी दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें भी 40 स्टार कैंपेनर्स के नाम शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा के अलावा मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी, अदाकार और एमपी सनी देओल, साबिक क्रिकेटर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर, रवि किशन, मनोज तिवारी के नाम इस फहरिस्त में शामिल है। बात ये होगी कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जब स्टार प्रचारकों की रैलियां यहां पर होंगी तो क्या कुछ नज़ारा होगा। आम आदमी पार्टी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। तीनों ही पार्टियां पूरा दम लगाए हुए हैं इस वक्त दिल्ली में। दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल सरकार जहां एक बार फिर केजरीवाल सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का दावा फेल करने के लिए बीजेपी का कहना है कि 21 साल का वनवास इस बार दिल्ली में खत्म होगा और कांग्रेस भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि स्टार प्रचारक कितने ज़्यादा लाभदायक होते हैं। आने वाले समय में इनका प्रचार किसको कितना वोट दिलाता है, ये तो 11 फरवरी को आने वाले नतीजों से ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तिलकनगर से बीजेपी उम्मीदवार राजीव बब्बर से हमारी नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तिलकनगर इलाके को आपने नजरअंदाज किया है। उन्होंने वादा किया कि वो इस इलाके को आलूदगी से साफ करेंगे। 8 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और आज हम पहुंचे हैं तिलकनगर में। बात करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी राजीव बब्बर से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जनसभा चल रही है जहाँ पर वो प्रचार के लिए आए हुए हैं और राजीव बब्बर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आगे की क्या स्ट्रेटेजी है। राजीव जी, तिलकनगर सीट से आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी पर आप काम कर रहे हैं, क्या रणनीति है? देखिए, बहुत सारी स्थानीय चुनाव होने के कारण यहाँ स्थानीय समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। खासतौर पे सीवर और पानी की 85% जगह पे गंदा पानी आ रहा है। तो मैंने एश्योरेंस किया है कि ये जो गंदा पानी है ये 1 साल में बंद करेंगे, क्योंकि सीवर की कोई मेंटेनेंस नहीं की गई है। यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको बनाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने जो तिलकनगर हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया है MCD, उसके ऊपर और काम करना है, उसकी और डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक काम जो मैंने विशेष पकड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा एजेंडा है। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी पोल्यूशन पे होगा, जो भी होगा वो सब करेंगे, लेकिन मैंने इस विधानसभा को प्रदूषण से मुक्त करने का प्लान पक्का कर दिया है। मैं यहाँ पर 3 स्मोक टावर लगवाऊंगा। एक स्मोक टावर 1 किलोमीटर रेडियस को साफ करता है। मेरे यहाँ पर 3 या 4 स्मोक टावर लगेंगे, वो मैं 2 साल में एग्जीक्यूट करूंगा। दिल्ली के अंदर क्या होगा वो बात की बात है, पर तिलकनगर में प्रदूषण नहीं होगा। ये मैं नए नौजवानों को, बुजुर्गों को, ये मैं अपनी तरफ से एक किस्म से तोहफा दूंगा, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपने कहा कि तिलकनगर को पोल्यूशन फ्री बनाने का आपकी सबसे पहली वरीयता है। अगर हम अरविंद केजरीवाल के कामों को देखें, चूंकि अभी आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से जर्नैल सिंह है और आगे भी मुकाबले में भी आपके साथ वो ही हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, तो उस गारंटी कार्ड के कामों को कैसे देख रहे हैं? जनता का क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि आप जगह जगह प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, क्या कह रही है जनता? अरविंद केजरीवाल को पिछली बार 5 साल के लिए चुना था, इससे तो सब सहमत हैं। तो पौने 5 साल क्या हुआ? मोदी जी काम नहीं करने देते। हाई कोर्ट में ये पता करने लगे कि मैं बड़ा हूँ या LG साहब बड़े हैं। उससे पहले चले गए थे पंजाब चुनाव लड़ने, उससे पहले चले गए थे गोवा चुनाव लड़ने। तो दिल्ली के लिए काम कब किया? किस बात की गारंटी? गारंटी तो है जो मोदी जी ने दी। अगर ईस्टर्न पेरिफेरी और वेस्टर्न पेरिफेरी बनानी थी दिल्ली के अंदर, और टारगेट दिया था कि 1400 दिन में बनाएंगे, 900 दिन में बनाकर दी, वो होती है गारंटी। आज अगर हमने देश के अंदर जो भी योजना, एक योजना बताइए मोदी जी ने कही हो और वो जमीन पे ना उतरी हो, एक योजना नहीं है। अच्छा राजीव जी, हमने यहाँ की जनता से भी बात की। तमाम लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार पानी को लेकर बात कर रही है, लेकिन गंदे पानी की समस्या लगातार यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, आपने सीवर पे काम ही नहीं किया। ये तो रेगुलर प्रोसेस है। जहाँ जहाँ सीवर पुराना हो रहा है, आपको पानी की लाइनें बदलनी है, ये आपने काम करना था। तो विधायक जी ने काम ही नहीं किया, ध्यान तो कहीं और था 4.5 साल। लेकिन आप दिल्ली के अंदर क्या हुआ वो भी समझिए। जितना पानी शीला दीक्षित के टाइम पर रिश्ता था, उतना ही पानी अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे रिस रहा है। ये तो डाटा है। तो इन लोगों ने समस्याओं पे काम नहीं किया। एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जमीन पे क्या किया ये बताइए। तो यहाँ पर अब जो आपका मुकाबला है वो आप प्रत्याशी से देख रहे हैं या कांग्रेस प्रत्याशी से देख रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी तो सब अपनी जान लगाते ही हैं चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस का प्रत्याशी भी जान लगा रहा है, आम आदमी पार्टी का। लेकिन मैं अपने पॉजिटिव एजेंडा पे काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो पिछला इतिहास है, जो हमने काम किया है। दूसरा, 5 साल में सत्ता में नहीं था, मैंने अपनी विधानसभा के लोगों को छोड़ा नहीं। आप किसी से भी पूछेंगे वो कहेंगे हाँ राजीव जी हमारे बीच में आते थे। मुझे उसका भी बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और फिर मेरी सोच बहुत क्लियर है। मुझे पता है मुझे विधानसभा के लिए क्या करना है। लोगों को मुझ पे विश्वास है, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, ये सब मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, आपने एक अभी बात कही कि पेंशन आप शुरुआत करेंगे, तो महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। उसके लिए क्या सोचा है कि आगे आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, CCTV कैमरा, यहाँ जो CCTV कैमरा लगे हैं, उन कैमरा का कंट्रोल किसके पास है किसी को नहीं पता। जहाँ कैमरा लगे हैं पिछले 90 दिनों में
आप उनसे पूछिए इसका कंट्रोल कहाँ है। सुरक्षा का कंट्रोल पुलिस के पास होना चाहिए। इसके बगल में गुड़गांव ने इंटेलिजेंट कैमरा लगाया, आप उनके जाके सर्वे कीजिए, उसका कंट्रोल पुलिस के पास है। ऐसे कैमरा लगाए हैं जिसमें जो अपराधी रिकॉर्ड में है, अगर वो वहां घूमते हुए दिखते हैं तो वो कैमरा आइडेंटिफाई करके पुलिस को नॉक करता है। कैमरा तो सुरक्षा के लिए है ना। तो हम ये जो सीसीटीवी कैमरा की सही योजना का इम्प्लीमेंट करेंगे, ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और जो डार्क स्पॉट अभी छूटे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको भी कवर करेंगे। बस चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आने वाली 11 फरवरी को किस तरीके के नतीजे देख रहे हैं, और जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल ने स्कीम लाई है, चाहे वो मुफ्त राइड वाली महिलाओं के लिए योजना हो या फिर तमाम बिजली पानी की बात हो, और आप एजेंडे की बात कर रहे हैं जो पोल्यूशन की बात है, तो वो कहाँ देख रहे हैं, मुकाबला कहाँ होगा, और 11 तारीख को किस तरीके का रिजल्ट आएगा? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार बनेगी। दिल्ली में तरक्की जो है वो ट्रिपल स्पीड से होगी, क्योंकि ऊपर मोदी जी होंगे, बीच में मोदी जी की सरकार होगी, नीचे मोदी जी की सरकार होगी। तो ये जो ड्रामा चला 4.5 साल काम नहीं करने देते, वो खत्म होगा। दिल्ली में शांति होगी और दिल्ली तरक्की करेगी। तो इस बार योजनाओं को मात देगी बीजेपी? बिल्कुल। योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुई ना। योजना तो तब फायदा मिलता जब वो जमीन पे चली जाती। मैं ये करूंगा, और वो भी 90 दिन में करोगे। जनता दिल्ली की इतनी मूर्ख थोड़ी ना है जिन्होंने 5 साल के लिए आपको वोट दिया। आप मोदी जी की सरकार को देखो ना, हर 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दी। इन्होंने क्यों नहीं दी? हमें काम नहीं करने देते। तो ये इस तरीके के लोगों को जनता सोचती है, इसको अगर गलती से बिठा दिया, ये फिर कहेगा काम नहीं करने देते, क्योंकि ऊपर तो अब मोदी जी 4.5 साल के लिए है। तो इसलिए हमको पता है कि जनता हमारे साथ है। ये शोर जरूर मचाएंगे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ तिलक नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजीव बब्बर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे भले ही आम आदमी पार्टी शोर मचाती रहे, लेकिन आने वाले 11 तारीख के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं, यानी कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन सत्या प्रकाश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में असेंबली की 70 असेंबली सीटों पर 8 फरवरी को वोटिंग होनी है। जाहिर है कि वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। वोटर लिस्ट चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर हेल्पलाइन की एक ऐप बनाई है। इसके जरिए आप अपनी सारी तफसीलात को मोबाइल फोन पर घर बैठे चेक कर सकते हैं। इस ऐप में कई ऑप्शंस मौजूद है जिनके जरिए आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको सबसे पहले वोटर ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म, कंप्लेंट, ईवीएम, इलेक्शन रिजल्ट और उम्मीदवार जैसे ऑप्शंस आ जाएंगे। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुस्तफाबाद का हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने दौरा किया। खुरम ने यहां कांग्रेस के उम्मीदवार अली मेहदी से खास बातचीत की। मुस्तफाबाद में हैं और कांग्रेस उम्मीदवार अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहदी साहब, इस बार आपका चुनाव का सीधा मुद्दा क्या है? देखिए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा रहा है, जो विकास का मुद्दा है। जिस तरीके से मुस्तफाबाद के अंदर पूर्व विधायक हसन अहमद साहब ने जो विकास कार्य किए थे, जो काम किए थे, यहाँ पर सड़कें बनवाई थी, सीवर लाइन डलवाई थी, यहाँ कब्रिस्तान का काम हो, शमशान घाट का काम हो, डिस्पेंसरी हो या ईदगाह हो, बहुत सारे काम, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी थी और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। तो 51 गलियों का उद्घाटन एक दिन में हुआ था। आज कंडीशन ये है पिछले 5.5 साल से 6 साल से कि जो हमने काम करवाए थे उसकी रिपेयरिंग भी यहाँ नहीं हो पाई है। यहाँ पर इतनी ज़रूरत है इस टाइम काम की। सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है, इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, काम का मुद्दा है, और मुस्तफाबाद के अंदर किस तरीके से काम हो, जो हसन अहमद साहब ने यहाँ काम कराए थे और जो आगे उनका ख्वाब था काम कराने का, उस पर हम काम करने के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अब चुनाव लड़ रही है, बीजेपी हमेशा से यहाँ चुनाव लड़ती रही है, बीजेपी के यहाँ पर एमएलए भी थे। आपका मुकाबला किससे है? देखिए, मुस्तफाबाद के अंदर यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। यहाँ आम पार्टी का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की आदत है सिर्फ अपने आप को, अपने थोपड़े को
सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाने की, सिर्फ जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको एडवर्टाइजमेंट में वो पैसा ले जाने की, चाहे वो कोई भी हो। हज मंजिल इनको बनानी थी, हज हाउस जो बनाना था उस पर 90 करोड़ इन्होंने सैंक्शन करा था, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। तो केजरीवाल जी सिर्फ भौकाल बनाने में रहते हैं कि किसी तरीके से बस हर जगह केजरीवाल दिखे, कुछ है नहीं उनका। लेकिन केजरीवाल ने तो साफ कहा है कि हम जो है अपने काम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मैंने काम किया है तो हमें वोट दो। हाँ, तो आए ना केजरीवाल जी मुस्ताबाद के अंदर, मुस्ताबाद की जनता तैयार है उनसे पूछने के लिए कि मुस्तफाबाद के अंदर केजरीवाल जी आपने कौन सा काम कराया है। जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर काम कराया था उसकी आपने रिपेयरिंग तक नहीं कराई। तो हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज केजरीवाल जी एक बार मुस्ताबाद जरूर आइएगा। अच्छा, अगर जनता आपको चुनती है, आप यहाँ पर क्या क्या काम कराएंगे, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप यहाँ कराएंगे? देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, शायद पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ काम और सिर्फ काम की जरूरत है। सड़कों का बुरा हाल है, पानी के आ नहीं रहा, यहाँ खरीद के पानी पिया जा रहा है, अनेकों प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। स्कूल का बुरा हाल है, यहाँ पर डिस्पेंसरी का बुरा हाल है, बारात घर जो बनाना था वो खत्म हो गया, नाले पाटने का काम है। तो जितने भी सारे काम हैं वो लाइन से लगे हुए हैं। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो अगले दिन से यहाँ पर विकास कार्य शुरू हो जाएगा। तो अली मेहंदी जिन्होंने साफ कर दिया कि विकास उनका मुद्दा होगा और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है। हाजी यूनुस आप की तरफ से उम्मीदवार है। हाजी यूनुस से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की। सियासी माहौल गर्म है और इस वक्त हम हैं शिव विहार में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद हैं। हाजी जी, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। जनता का पूरा प्यार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। यहाँ का तमाम वोटर जो है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता है। कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या काम आप लोग करने वाले हैं? क्या होना है, क्या नहीं हुआ? मुद्दे तो दिल्ली के अंदर जिस तरह से इस 5 साल में विकास हुआ है, हिंदुस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हमारी विधानसभा मुस्तफाबाद में 5 साल के अंदर जो दुर्दशा हुई है, इन लोगों का कहना, यहाँ की जनता का कहना यह है कि अगर दुनिया में कहीं नर्क होता तो शायद मुस्तफाबाद से बुरा नहीं होता। तो हमारे लिए तो आप देख रहे हैं जहाँ आप खड़े हैं, ये मेन यहाँ का 33 फुटा रोड, रामलीला मैदान का 33 फुटा रोड कहलाता है। आज इसी रोड को देख लीजिए, किसी भी गली में आप गाड़ी लेकर गुजर नहीं सकते, ये हालत है। जबकि 5 साल विधायक फंड के अलावा केजरीवाल जी ने लगभग मेरे ख्याल से 50-60 लाख का फंड विधायक फंड से, हाँ 70 करोड़ के करीब, 60-70 करोड़ इससे अलग जो विधायक फंड से अलग विधायक जी को दिया। विधायक जी ने आज तक सीसीटीवी कैमरे भी, जबकि पूरे दिल्ली में लग रहे हैं, 69 विधानसभाओं में लग रहे हैं, मुस्तफाबाद ऐसी विधानसभा है जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लग रहे। आखिरी सवाल, आप पिछली बार देखा था आम आदमी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रह गई थी, कुछ ही वोटों का फासला था। हालांकि इस बार आपका मुकाबला किससे है और कांग्रेस का इसमें क्या रोल होना है? हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। दूसरे कांग्रेस का तो आप जानते हैं जो भी हालत है, सारी जनता जानती है कि कांग्रेस तो इस वक्त दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है। हर वो वोट जो कांग्रेस को मिलेगा उसका फायदा भाजपा को होगा। तो ये थे हाजी यूनुस जिन्होंने साफ कर दिया है कि उनका मुद्दा भी विकास होगा। देखना यह है कि कितना विकास इस विधानसभा में आगे होने वाला है, किस तरह के वादे होते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है वो विकास है और वो इनका ये कहना है कि उनका सीधे बीजेपी से मुकाबला है। उधर बीजेपी ने मुस्तफाबाद के मौजूदा एमएलए जगदीश प्रधान को फिर से मौका दिया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत की। मुस्तफाबाद में है और ये एरिया है शिव विहार। हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, इस बार क्या मुद्दा होगा? चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और इस बार हम भी पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि केजरीवाल ने 5 साल से जो लोगों से झूठ बोल बोल के छल किया है, उसका दिल्ली की जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है और दिल्ली के विकास की राह खोलने जा रही है
और बीजेपी दिल्ली का जो विकास रुका है उसको पूरा करेगी। आपके जो विधानसभा है इसमें कौन कौन से बड़े काम हैं जो आपकी तरफ से किए गए हैं, जो विकास है वो आगे उसको आगे और रफ्तार दी जाएगी? देखो, हमने अपने यहाँ पूरे विधानसभा में सीवर लाइन डलवा दी और उसके जितने भी रोड कटिंग थी या रोड टूट गए थे उन सबको बनवाने का काम 80% पूरा हो चुका, 20% रह रहा, वो काम जारी है। यहाँ स्कूल नहीं था, सबसे बड़ी समस्या स्कूल की थी, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे 2 वार्ड है उसमें एक विद्यालय नहीं था। उसके लिए हमने MCD से फ्री में ज़मीन ली है और वो दिल्ली सरकार को हैंड ओवर कराई है और उसमें बड़ी मुशक्क़त के साथ उसमें पैसा मंजूर करा के उसमें 60 कमरे का स्कूल हम बनवा रहे ताकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ सकें, बाहर ना जाना पड़े। सुरक्षा को लेकर के किस तरह का चुनाव का मुद्दा होगा? सुरक्षा, NRC, CAA और कई जगह पे आपके प्रदर्शन भी चल रहे हैं अभी। CAA का जो है ये खामखा के बॉन्डर बनाया जा रहा है। CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन रहा, ये नागरिकता देने के लिए, किसी की छीनने के लिए नहीं है। ये केवल मुसलमानों को पागल बनाया जा रहा है। पार्टी अपने स्वार्थ के लिए उनको पागल बना रही है, उनसे वोट हासिल करना चाहती है। और CAA का मतलब सिर्फ किसी को अधिकार कर रहे हैं, यहाँ नागरिकता देने का, छीनने का किसी का भी नहीं है। क्या ये मुद्दा चुनाव में उठेगा? क्योंकि कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। आप ये चुनाव को लड़ने हैं, चुनाव के अगले दिन खत्म हो जाएंगे 9 तारीख को। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। नहीं, तो अब 11 तारीख को पता लगेगा कितना काम किया। दिल्ली में एक फ्लाईओवर बनाया केजरीवाल जी ने, 500 स्कूल खोलने की बात कही, 5 भी स्कूल नहीं बनाए, 20 कॉलेज खोलने की बात कही, एक कॉलेज भी नहीं बना। बसें 8000 बसें थी, आज 3000 बसें रह रही हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आपको फिर से यहाँ की जनता चुनती है, पिछली बार भी आपको चुना था, तो आप कौन कौन से बड़े काम है जो यहाँ करवाने की कोशिश करेंगे? यहाँ के लिए बसों की सुविधा कराएंगे। एक बस नहीं आती पूरी विधानसभा में। यहाँ की जो हमारी महिला बहन बाहर जाना होता, बाजार जाना होता, ऑटो में 10-10 सवारी भर के जाती हैं और बड़ी मुश्किल के साथ उनको सफ़र करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ रोड चौड़ा किया जा रहा है और उस पर बसें चलने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जगदीश प्रधान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो यहाँ के जो विकास है जो उन्होंने किया है उसको और रफ्तार देने का काम करेंगे। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर है। हर इलाके के लोगों की अपनी परेशानियां और अपने अपने मसाइल है। दिल्ली के विश्वास नगर के लोगों का क्या कुछ कहना है, उस पर बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। विश्वास नगर के लोगों का कौन सी पार्टी पर ज्यादा विश्वास है? तो पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि एक चाट वाले भैया हैं और चाट खाना सबको बहुत पसंद होता है, कुछ लोग भी चाट खा रहे हैं। तो सबसे पहले उन भैया से ही जान लेते। भैया, क्या नाम है आपका? केवल राम। दिल्ली का वोट है आपका? हाँ जी। अच्छा, क्या लहर दिख रही है इस बार? बीजेपी आएगी जी। क्या खास कारण है? मोदी। आप पसंद करते हैं मोदी को? जी बिल्कुल पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करे? मोदी देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमारा देश का नाम ऊंचा करा है। हर जगह देशों में उनका नाम है, बहुत बढ़िया नाम है और हमारे लिए बहुत बढ़िया मोदी जी। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ और लोग भी है, लगता है फेमस दुकान है ये चाट की, तो यहाँ पे कुछ और लोग भी पहुंचे। आप बताइए, क्या लग रहा है, कहाँ की हवा चल रही है इस बार दिल्ली में? मैम, दिल्ली में केजरीवाल है। अच्छा जी, जिसे उन्होंने हॉस्पिटल देखा है, स्कूल का काम किया है, हॉस्पिटल से काम किया है, बेस्ट है केजरीवाल। और मोदी जी के कामों के कैसे देख रहे हैं? मैम, मोदी जी का काम अभी इंटरनेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर थोड़ा डाउन है। आप नीचे आ जाइए अंकल जी, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा पहले कि 4.5 साल केजरीवाल चीखता रहा, 6 महीने अब इसके पास पैसे भी आ गए, LG भी एक तरफ हो गए और मोदी जी भी एक तरफ हो गए। और लोगों को वाकई भी इसने ये जो फ्री वाली बात आई है, मैंने सुन रहा था इसकी बात। भाई मुझे ये बताओ, तुम सिर्फ अपनी गद्दी के लिए मुख्यमंत्री यहाँ तुम्हारी सरकार बने, कुछ लोग फ्री का खाएं और बाकी लोग उनका भुगतान करें। जी, आपकी बात से बिल्कुल मैंने सुना। आप बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों को अगर हम देखें तो किसकी स्थिति बेहतर नजर आ रही है? स्थिति भाजपा ही बेहतर है। बाकी ये है कि अब ये इसने, आपने देखा, मैंने अखबारों में पढ़ा, ये कि RTI के माध्यम से मैंने सुना 1200 करोड़ रुपए उसने एडवर्टीजमेंट पे खर्च दिया। स्थिति बेहतर बीजेपी की नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी? बिल्कुल आएगी। कारण है, वनवास खत्म होगा। बिल्कुल वनवास खत्म होगा। केजरीवाल के कामों को कैसे देख रहे हैं? मैं उसके काम मानता ही नहीं। तो एक और भी भैया है, उनसे भी जान लेते हैं। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो
तो दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं, वोटर हैं दिल्ली के। अच्छा ये बताइए किधर की लहर चल रही है? लहर तो देखो जी मोदी जी की लहर है, बाकी हमारे इसके अलावा तो कोई लहर है नहीं। बेफालतू में अफवाह बना के ये कर दिया वो कर दिया, इससे तो कुछ होना नहीं। बाकी हम बीजेपी को सपोर्टर है, मोदी जी के साथ हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए इतने दावे कर रहे हैं वो, हमें तो कुछ मिला नहीं जी, क्या काम करा उनने। अच्छा आपको नहीं मिला इसलिए नहीं मान रहे हैं? तो और हम अपने को लेकर चलेंगे ना, उसने जो काम करा वो 200 यूनिट और पानी फ्री है। इनका क्या महत्व है? ये तो वो किराएदार 200 यूनिट तो हर किसी घर में आ जाती है आज की डेट में, उससे प्लस ही जाती है, उसमें कुछ काम वाम नहीं होता। तो ये जो काम है, जो योजनाएं हैं, इन्हें कैसे देख रहे हैं? मैम हम तो मोदी जी की योजनाओं को फॉलो करते हैं और उनको ही देखते हैं। केजरीवाल पे ना हमारा फैन है मोदी जी के? बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं कि नहीं? पहले करते थे, पहले वोट भी दिया था, पर इस बार वोट नहीं देंगे। क्यों? राजनीति देखो ना आप, उधर कहीं दंगे हो रहे हैं तो उनको साले जो बम फेंक। जब पिछली बार वोट किया था तो क्या लगा था? पिछली बार उनको ईमानदार लगा था, इस पे वोट दिया था। इस बार देखो आप, जो बम फेंक रहा था फिल्मपुर में उसको 5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया। जो वहाँ पिट रहे हैं उनको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, ऐसा कोई काम थोड़ी होता है मैडम, गलत है। तो सीए जो आया है, नया एक कानून बीजेपी लेकर आई है, तमाम जगह पर जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? मैम इसमें एक बात बताओ, विरोध वाली बात ही क्या है इस बिल में? है कुछ भी नहीं है। पब्लिक को अफवाह फैला के 500-500 रुपए देके उदम करवाने पे इससे कुछ होना तो है नहीं। आप सपोर्ट करते हैं? मैं नहीं सपोर्ट करता, बिल्कुल। सीए को सपोर्ट करते हैं? करता हूँ मैम, जो भारत का नागरिक है उसे सपोर्ट करना भी चाहिए, जो पाकिस्तानी है वो ना करे सपोर्ट। मैम ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में टीचर हूँ वैसे। अच्छा, तो स्कूल में आप टीचर हैं, तो ये बताइए कि जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो नजर आ रहा है कि किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि पहली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। 4 साल तक तो यही बोलते रहे कि मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे, और अब कह रहे हैं कि मैंने सारे काम कर दिए। सबसे बड़ा झूठ तो यही है। दूसरा, फ्री का लॉलीपॉप दे के जनता को बेवकूफ़ बनाना और उसके बाद दंगे करवा देना। इसके बाद अब ये सोचे कि केजरीवाल को लोग वोट देंगे, कोई भी नहीं देगा। लेकिन दिल्ली इलेक्शंस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।